अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है हमारा है पॉइंटिंग डिवाइसेस बेसिक सॉरी आज का हमारा टॉपिक है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो किसी भी सोर्स के जरिए हमारे डाटा को एंटर करेंगे। ऐसी डिवाइसेस जो हमारे डाटा को विदाउट एनी सोर्स कंप्यूटर में सेंड कर देंगी या स्टोर कर देंगी। ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। अगर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की बात करूं तो हमारे पास 4 तरह की सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले मौजूद होता है हमारे पास स्कैनर, जिसको हम दूसरे लफ्जों में बार कोड कहते हैं। जिसको हम दूसरे लफ्जों में बार कोड स्कैनर कहते हैं। दूसरे नंबर में हमारे पास डिवाइसेस आती हैं मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो कोई निशान लगाएंगी, कोई मार्क लगाएंगी और फिर हमारे डाटा को अपने पास इंटर कर लेंगी। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है ऑडियो या वीडियो डाटा इंटर। किसी भी ऑडियो या वीडियो सोर्स के जरिए हमारे डाटा को इंटर करना हमारे पास सोर्स डाटा इंटर डिवाइसेस के साथ हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्कैनर की। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने पास स्कैनर की। स्कैनर क्या चीज है या बार कोड रीडर क्या चीज है। अगर दूसरा लफ्ज बोलूं तो मेरे पास बार कोड रीडर। अक्सर शॉप्स के ऊपर हम जाएं, शॉप्स पे तो वहां पर हमें कुछ डिवाइसेस नजर आती हैं। बारकोड लगा हुआ होता है हर एक प्रोडक्ट की बैक साइड पर। हम उसको जैसे ही स्कैन करते हैं फौरी तौर पे हमारा सारा का सारा डाटा कंप्यूटर में इन हो जाता है। उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, हर एक एक चीज हमारे पास बारकोड रीडर के जरिए सामने आ जाती है। इंस्टेंटली फौरी तौर पर
हमारे प्रोडक्ट को अपने पास इंटर कर लेना। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस जो हमारे डेटा को रीड करेगी इंस्टेंटली। अगर सबसे पहली इसकी बात लिखूं तो हमारे पास इंस्टेंटली रीड द डेटा। हमारा जितना भी डेटा है उसको इंस्टेंटली रीड कर देती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देती है। इंफॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर हमें मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन देती है। और सबसे अहम तीन चीज ये हमें हेल्प करती है, हेल्प इन मेकिंग बिल्स। हमें बिल बनाने के अंदर आसानी फ्राहम करती है। जो प्रोडक्ट हम पहले उसको चेक करेंगे, मैन्युफैक्चरर को चेक करेंगे, उसकी कीमत को देखेंगे। कोई भी बड़ा मॉल, उसके अंदर हजारों प्रोडक्ट पड़े होते हैं, हर प्रोडक्ट का प्राइस जहन में नहीं रहता, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के जरिए या बारकोड रीडर के जरिए हम फौरी तौर पर उसका बिल कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर के बाद हमारे पास आ जाती हैं मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो किसी भी एक स्पेसिफिक मार्क के जरिए डिफाइन करेगी चीज को। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। अगर मैं सेकंड नंबर पर मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन की बात करूं, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो स्पेसिफिक मार्क के जरिए चीज को डिफाइन करेगी। जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो किसी भी एक स्पेसिफिक ऑप्टिक कहते हैं चीज दिखने वाली को। अक्सर हम लोकल शॉप्स पर जाए ना तो वहां पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट के पीछे कुछ इस तरह के मार्क लगाए हुए होते हैं, AZD फॉर एग्जाम्पल। अब उन्होंने बेसिकली ये प्राइजेस रखे हुए होते हैं, A1Z, लास्ट डिजिट अपना रख लेते हैं, जिस तरह 0 रख लिया या अपना कोई भी रख लिया। आमतौर पर शॉप्स देखें तो A से F तक उन्होंने रखे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, ABC, इसका मतलब 123 रुपए, 123, 1, 2 and 3। इसी तरह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऐसी डिवाइसेस जो किसी भी स्पेसिफिक मार्क को रीड करेंगी, जो स्पेसिफिक एलिमेंट को रीड करेंगी और रीड करने के बाद हमें चीज को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद बात करूंगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी एक स्पेसिफिक निशान तक पहुंचती हैं। जिस तरह आप लोगों ने 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के पेपर्स दिए होंगे, वहां पर हमारे पास MCQs होते हैं। MCQs में हमें बता दिया जाता है कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। उसके साथ सर्कल्स बनाए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि इस सर्कल को कंप्लीट फिल कर दीजिए। इसी तरह हमारे पास जितनी भी टेस्टिंग स्कीम्स हैं, जिस तरह हमारे पास NTS की टेस्टिंग स्कीम है, हमारे पास जो है फेडरल की टेस्टिंग स्कीम है, डिफरेंट टेस्टिंग स्कीम्स होती हैं। अब ये टेस्टिंग स्कीम्स क्या करती हैं, हमारे पास जितना भी पेपर होता है वो सारे का सारा ऑप्टिकल मार्क्स के जरिए रीड करते हैं। एक दिन के अंदर हजारों लाखों लोग किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं।
कोई जॉब आती है तो जॉब के लिए करोड़ों लोग अप्लाई कर देते हैं। तकरीबन कोई एक जॉब अगर 20-25 जॉब्स हैं तो उसके लिए 10-15 लाख 20 लाख लोग तो अप्लाई लाजमी कर देते हैं। इतने सारे पेपर चेक कौन करेगा? वहां पर हम फौरी तौर पर उस साइन को फिल कर देते हैं ब्लैक कलर से। फिल कर दिया। अब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो जिस तरह हमारे पास फोटोकॉपियर मशीन है, हम उसके अंदर सारे पेपर लगा के ऊपर फीड कर देंगे, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए, पांचवें का डी, छठे का सी, डिफरेंट ऑप्शंस उसके अंदर हम मेंशन कर देंगे। जैसे ही वो डिवाइस काम करेगी वो ऊपर से हर पेपर पे लाइट फेंकेगी। ब्लैक कलर क्योंकि यूनिवर्सल एब्जॉर्बर है तो फौरी तौर पर अपने कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी कलर्स वापस पास करवा देते हैं लाइट को। फौरी तौर पर डिवाइस रीड कर लेती है कि इसने किस ऑप्शन पे क्लिक किया है और किस ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं किया। इस वजह से कहते हैं इसके ऊपर टिक नहीं करना है, इसको कंप्लीट फिल करना है। ये काम होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस का। उसके बाद में बात करूंगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। अब ये मैग्नेटिक इंक क्या चीज है? अक्सर आप जो डिफरेंट चेक होते हैं बैंक के, पहले चेक आते थे वहां पर कोई भी चेक अपना नाम बंदा लिखकर उसको कैश करवा लेता था। आप बैंक जाते हैं वो आपको चेकबुक निकाल के पकड़ा देते हैं। लेकिन अब तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, अब सारा काम डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब जितनी भी चेकबुक्स हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में आती हैं। उस प्रिंटेड फॉर्म के साथ नाम के साथ जो सबसे चेक की लास्ट लाइन होती है, आप उसको अगर गौर से देखें तो वहां पर एक लाइन होती है जिसके ऊपर आपका नाम भी मेंशन होता है और आपका अकाउंट नंबर और चेक नंबर भी मेंशन होता है। अब वो लिखा जाता है मैग्नेटिक इंक से। मैग्नेटिक इंक क्योंकि थोड़ी ज्यादा कॉस्टली है तो हर बंदा ना ही उसको अफोर्ड कर सकता है और ना ही उसके साथ वर्किंग कर सकता है, ना ही उससे प्रिंटिंग कर सकता है। एक वर्ड मैं मैग्नेटिक इंक से राइट कर देता हूं 9। अब अगर इस मैग्नेटिक इंक के साथ मैं किसी भी और कलर के साथ या किसी और पेन के साथ अगर इसको मैं 8 बनाने की कोशिश करूंगा तो जैसे ही चेक प्रोसेस होगा बैंक में, वो फौरी तौर पर डिटेक्ट कर देगा कि ये वर्ड 9 है लेकिन इसके साथ चीटिंग की गई है, इसके साथ वर्किंग की गई है और इसको 8 बनाने की कोशिश की गई है। फौरी तौर पर बैंक उसको अरेस्ट कर लेगा और किसी भी किस्म का फ्रॉड नहीं हो सकेगा। ये वाले जो आप कोई भी घर में चेक पड़ा हो पेरेंट्स का या किसी बैंक का चेक हो, आप वहां पर चेक को देख सकते हैं। मैग्नेटिक इंक के साथ नीचे कैरेक्टर्स राइट हुए होते हैं। इसी वीडियो के लास्ट में मैं उनकी पिक्चर्स भी साथ में मेंशन कर दूंगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस की। ये हमारे पास होते हैं 3 तरह की डिवाइसेस जो मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस के अंदर हैं। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस के साथ साथ हमारे पास 2 चीजें और हैं, एक है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और एक है हमारे पास स्मार्ट कार्ड। अब ये स्मार्ट कार्ड और मैग्नेटिक कार्ड, मैग्नेटिक चिप कार्ड है बेसिकली क्या चीज? आप लोगों ने कभी एटीएम कार्ड देखे होंगे। एटीएम कार्ड किस तरह के होते हैं? एटीएम कार्ड के साथ एक छोटी सी चिप होती है उसकी बैक साइड पर, वो बेसिकली हमारे पास होता है मैग्नेटिक कार्ड। मैग्नेटिक कार्ड एक ऐसा कार्ड जिसके बैक साइड के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होगी। मैग्नेटिक स्ट्रिप एट बैक साइड, उसी की बैक साइड पर हमारे पास एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई होगी। उसी मैग्नेटिक स्ट्रिप में इट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन, वो अपने पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा ताकि हमारा सारा डाटा उसके अंदर मौजूद हो। जैसे ही वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हम किसी भी
एटीएम मशीन के अंदर जाकर इंसर्ट करेंगे तो वो फौरी तौर पर हमारा नाम सामने शो करवा देगी। जैसे ही नाम शो करवाएगी वो हमारे उसी बैंक के हेड ऑफिस के साथ लिंक करवा देगी सर्वर के साथ, और हमारे से पासवर्ड पूछ के हमें बाकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा देगी। क्या होगा, हम 24/7, 24/7 का मतलब ये होता है 24 घंटे एक दिन में, 7 दिन एक हफ्ते में। अगर आप इसको गौर से कभी बैंक के बाहर देखें ना, 24 और अ डे लिखा हुआ होगा और 7 डेज अ वीक लिखा हुआ होगा, मतलब कोई भी छुट्टी एटीएम की नहीं होती। तो हमारा सारे के सारी इंफॉर्मेशन भी वहीं पर कंटेन करेंगे और सारी के सारी प्रोसेसिंग भी मैग्नेटिक कार्ड्स के साथ, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स के साथ सारी की सारी प्रोसेसिंग भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास होता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या चीज है? स्मार्ट कार्ड अगर हम एक तरफ से देखें तो अभी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोसेसिंग की जा रही है, अभी ये कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हुआ स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड का काम क्या होता है? हमारे जितने भी अब एटीएम कार्ड्स आ रहे हैं या हमारे पास जितने भी आईडी कार्ड्स आ रहे हैं, एटीएम कार्ड्स या फिर हमारे पास जितने भी आईडी कार्ड्स आ रहे हैं, आईडी कार्ड मतलब जो हमारे पास सीएनआईसी कार्ड्स हैं, शनाख्ती कार्ड, उसके साथ एक छोटी सी चिप लगी हुई होती है ऊपर गोल्डन से कलर की, वो बेसिकली हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। अब ये स्मार्ट कार्ड क्या काम करता है? हमारी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेता है, सेम एज इट इज जैसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर ये होता है कि वो पीछे बैक साइड पर एक मैग्नेटिक लाइन होगी जो सारा डाटा अपना हमारे पास स्टोर करती है। लेकिन जो स्मार्ट कार्ड है, इसकी जिस तरह सिम की चिप होती है उस तरह हमारे पास स्मार्ट कार्ड की चिप होती है, लुक लाइक सिम कार्ड। जिस तरह हमारे पास सिम कार्ड नजर आता है उसी तरह कार्ड के अंदर हमारे पास स्मार्ट कार्ड की चिप इंसर्ट कर दी जाती है। हमारी सारी की सारी वर्किंग इसी स्मार्ट कार्ड के अंदर लगा दी जाती है। हम किसी भी शॉप पर जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो इसी एक स्मार्ट कार्ड के जरिए हमारी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। बेसिकली स्मार्ट कार्ड को इंप्लीमेंट करने का मकसद ये है कि हम जो इतने ज्यादा सारे कार्ड्स लेकर घूमते हैं, जिस तरह आईडी कार्ड हमारा अलग है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस अलग है, हमारे पास एटीएम कार्ड्स अलग हैं, क्रेडिट कार्ड्स अलग हैं, यूनिवर्सिटी के कार्ड्स अलग हैं, हर एक कार्ड सेपरेट हमें नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर ये स्मार्ट कार्ड पे सारा डाटा एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एक ही कार्ड आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी है, चाहे वो आपका मेडिकल कार्ड है, चाहे आपका एटीएम कार्ड है, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड है, चाहे आपका डेबिट कार्ड है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी कार्ड है, चाहे आपका सिम कार्ड है, जितनी भी चीजें होंगी उसी एक पिन में होंगी। सिम्स अभी तो हमें अलहदा नजर आ रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर स्मार्ट कार्ड की इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारे कार्ड आईडी कार्ड के साथ मैच कर दी जाएगी फोन को, और फोन विदाउट सिम हमारी वर्किंग करने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास टोटल स्मार्ट कार्ड तक टॉपिक कंप्लीट होता है मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस का। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस के बाद हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था बारकोड रीडर, दूसरा टॉपिक हमारा था मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, उसके बाद हमारे पास आता है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या चीज है? फैक्स मशीन बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्रिएट हो जाता है। अब फैक्स मशीन के अंदर हम क्या काम करते हैं? हम जो भी डाटा ट्रांसफर करना होता है, यूज्ड टू ट्रांसफर इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स। फैक्स मशीन्स अब तो बहुत कम इस्तेमाल हो रही हैं क्योंकि इंटरनेट का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, हमारा सारे का सारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह हम व्हाट्सएप की पिक्चर्स बनाकर सेंड कर देते हैं या दूसरे मीडियाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, हमारे पास फैक्स मशीन इस्तेमाल होती थी। हम फैक्स मशीन के जरिए इधर से एक जगह से फोन नंबर डायल करेंगे, पेपर इंसर्ट करेंगे, यहां से वो स्कैन कर लेगा,
सेंडर साइड उसको स्कैन करेगी और जो रिसीवर साइड है वो उसको प्रिंट करके दे देगा। ये तमाम काम एक ही मशीन करती है। ट्रांसफर करने के काम आएगा, सेंडर साइड से उसको स्कैन कर दिया जाएगा और रिसीवर साइड से उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर हमें सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स अभी भी फैक्स मशीन के जरिए ही सेंड किए जा रहे हैं। फैक्स मशीन हमारे पास होती हैं दो तरह की, टू टाइप्स की। टू टाइप्स की हमारे पास फैक्स मशीन्स होती हैं। एक होती है हमारे पास फैक्स मॉडेम और एक होती है हमारे पास डेडिकेटेड फैक्स मशीन। डेडिकेटेड फैक्स मशीन का मतलब यह होता है एक ऐसी मशीन जो डेडिकेट कर दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ फैक्स के लिए। उसका सिर्फ और सिर्फ काम फैक्स के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजना और डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना होगा। इसके अलावा वो और कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे पास दूसरी टाइप है फैक्स मॉडेम, फैक्स मॉडेम का काम यह होता है कि ये कंप्यूटर के साथ अटैच होगी। जो भी कंप्यूटर के जरिए हमें डाटा रिसीव होगा हम उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर दूसरे लफ्जों में मैं बात करूं तो हम ईमेल किसी को करके जो प्रिंट निकाल देते हैं वो भी काम फैक्स मॉडेम के बराबर ही है। फैक्स मॉडेम है नहीं लेकिन उसके बराबर है। इसी तरह फैक्स मॉडेम काम करती है। एक तरफ से वहां पर फैक्स मौजूद होगी, वो फैक्स के जरिए जिसको भी डाटा सेंड कर देंगे फौरी तौर पे कंप्यूटर में आएगा और कंप्यूटर के जरिए फैक्स मॉडेम के जरिए हमारा सारे का सारा डाटा प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये काम है हमारे पास फैक्स मशीन्स का। यहां तक अगर किसी भी टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो मेरी इसी यूट्यूब वीडियो के साथ इसी चैनल में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरा फ़ोन नंबर एट द एंड गिवन है। आप मुझे कॉल या टेक्स्ट के जरिए भी किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।